बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ तहज्जी सीखेंगे। हरूफ तहज्जी जो है ये सबक नंबर 2 है हमारा। इसमें हम हरूफ तहज्जी सीखेंगे। उर्दू के जो कुल हरूफ तहज्जी होते हैं वो 36 होते हैं। उनमें से हम सिर्फ 20 सीखेंगे। 20 इसलिए सीखेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो उर्दू के हरूफ होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मसलन बे, पे, ते, टे, से, ये एक ही तरह के होते हैं। इनमें से हम सिर्फ बे सीखेंगे। जीम, चे, हे, खे, ये सब एक ही तरह के होते हैं। तो इनमें से हम सिर्फ जीम सीखेंगे। दाल, डाल, राल एक ही तरह के होते हैं। तो इनमें से हम सिर्फ दाल सीखेंगे। तो इस तरह से जो हरूफ तहज्जी हम सीखेंगे आज, उनकी तादाद जो है वो 20 होगी। अब हरूफ तहज्जी की 3 किस्में हैं। फल्की हरूफ, फर्शी हरूफ, असली हरूफ। हरूफ तहज्जी की ये 3 किस्में हैं। फल्की हरूफ, फर्शी हरूफ और असली हरूफ। सबसे पहले हम सीखेंगे फल्की हरूफ। याद रखना, ये जो फल्की हरूफ हैं इनको 2 लाइनों के मिड से स्टार्ट किया जाता है। फल्की हरूफ को 2 लाइनों के मिड से स्टार्ट करेंगे। इनमें सबसे पहला है अलिफ, बिल्कुल सीधा और 90 डिग्री के ज़ाविये में लिखेंगे। दूसरा है तोए, अलिफ और नीचे जो है वो तोए बन जाएगा। उसके बाद है काफ, अलिफ, बे और ये 45 डिग्री, और ये कश्क लगाएंगे 45 डिग्री के ऊपर। इसको हमेशा साथ जोड़ेंगे। ये है फल्की हरूफ। फल्की हरूफ फलक से निकला। फलक आसमान, आसमान ऊपर होता है, तो ये वाले हरूफ जरा ऊपर से शुरू होते हैं। ये हैं फल्की हरूफ। उसके बाद आएंगे फर्शी हरूफ। फर्शी फर्श से निकला, और फर्श आपको पता है जमीन के बिल्कुल साथ होता है। तो फर्शी हरूफ जो हैं ये लाइन के बिल्कुल साथ लिखे जाते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? बे, बे के दोनों किनारे लाइन से उठा के रखेंगे। इसी तरह से बे के ऊपर अगर आप 9 डाल दें, 9 गिनती का और साथ में बे, तो ये बन जाएगा फे। इसी तरह से ये आप रे डालें और इसको आगे ले जाएं, तो ये बड़ी ये बन जाएगा। बड़ी ये का पहला हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लेंथी होगा। आप देख सकते हैं इनके किनारे जो है वो लाइन से ऊपर उठे हुए हैं। उसके बाद आगे आएगा दाल। दाल का पहले वाला हिस्सा झुका हुआ होगा और झटके से स्लिप करेंगे, ये दाल बन जाएगी। रे का पहला हिस्सा अकड़ा होगा और ये स्लिप कर देंगे तो ये रे बन जाएगी। ये गिनती का 9 और इसको झटके से स्लिप करेंगे तो ये वाव बन जाएगी। ये दाल का सिरा और इसको गोल कर देंगे तो ये हे बन जाएगी। ये काउंटिंग का 4 है। इसको तिरछा लिखेंगे और ऊपर से बैंड कर देंगे तो ये हमजा बन जाएगा। और ये जो तोए हैं इसका अगर हम अलिफ उतार दें और ये वाला नीचे वाला हिस्सा दोबारा बना देंगे तो ये 2 चश्मी ये बन जाएगी। ये बन जाते हैं फर्शी हरूफ। इसके बाद हम बनाएंगे असली हरूफ। इसके बाद हम बनाएंगे असली हरूफ। असली हरूफ वो वाले होते हैं जो लाइन से नीचे जाते हैं। असली हरूफ लाइन से नीचे जाते हैं, इनको रूट लेटर्स भी बोलते हैं। रूट मीन्स जड़, और जड़ आपको पता है लाइन जमीन से नीचे जाती है। तो ये वाले जो हरूफ हैं ये लाइन से नीचे होंगे। अब इनमें कौन कौन से आएंगे? ये गिनती का 7, साथ में शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो वो पिछले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये चीज बनाने का तरीका बताया हुआ। ये हम क्या करेंगे, इसको 7 की तरह लिखेंगे और साथ में दायरा।
और ये 9 की सीध में होगा, इसका सिरा छोटा और दायरा बड़ा होगा। जीम। आगे है सीन। ये 3 फिंगर्स जैसा कि आप देख रहे हैं दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आ रही हैं। इसी तरह से सीन का जो सिरा होगा वो भी दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आएंगे। ये देखिए, ये अरबी गिनती का 3 है और ये दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आएंगे। अरबी गिनती का 3, साथ में शेप ऑफ मून, ये बन जाएगा सीन। आगे है स्वाद। एक तिरछी लाइन लगाएंगे, अब इसको ऊपर से गोल करेंगे और अरबिक गिनती का 2 लिखेंगे, साथ में शेप ऑफ मून, ये स्वाद बन जाएगा। दोबारा देखिए, ये तिरछी लाइन, अब इसको ऊपर से गोल करेंगे और अरबिक गिनती का 2 लिखेंगे, साथ में शेप ऑफ मून, ये स्वाद बन जाएगा। आगे है काफ। गिनती का 9 और साथ में शेप ऑफ मून, ये काफ बन जाएगा। अलीफ, दोबारा देखिए, अलीफ और शेप ऑफ मून डाल देंगे, ये लाम बन जाएगा। छोटा सा अलीफ और शेप ऑफ मून डालेंगे तो ये नून बन जाएगा। पहला हिस्सा लेंथी, दूसरा हिस्सा छोटा और आगे शेप ऑफ मून डाल देंगे तो ये छोटी ये बन जाएगी। छोटी ये में पहला हिस्सा लेंथी होगा, दूसरा हिस्सा छोटा और साथ में शेप ऑफ मून। और आखिरी हरफ है मीम। मीम में नुक्ता डालेंगे, फिर पीछे जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। नुक्ता डालेंगे, पीछे जाएंगे और नीचे जाएंगे। तो करते हैं। नंबर 1, अलिफ जो है इसको ज्यादा लंबा कर देंगे। अलिफ को ज्यादा लंबा करना गलत है, तो ये जो है उसको ऐसे ऊपर से बना रहे होते हैं बच्चे, गलत है। इसको नीचे से बनाएंगे, यहाँ से छोटा होगा नीचे वाला, इसे झटके से स्लिप करना है। उर्दू में 4 हरूफ को नीचे से स्लिप किया जाता है, 4 हरूफ को, दाल, वाओ, रे और तोए। दाल, वाओ, रे और तोए, इन 4 हरूफ में नीचे से स्लिप किया जाएगा। उसके बाद काफ है, इसको लेटा के ऐसे लिख लेते हैं, इसकी बे को, और ये भी लेटा के, ये गलत है। इसकी बे को उठा के रखेंगे लाइन से, किनारे उठे हुए होंगे और ये तिरछा साथ जोड़ेंगे, ये काफ हो जाएगा। बे जो है ऐसे लेटा के लिख देते हैं, ये गलत है। बे लेटाना नहीं है, उठा के रखना है। फे जो है इसको ऐसे गोल करके लिख देंगे, ये लेटा हुआ नजर आता है। नो, सिरा अलग होगा और बे अलग होगी, यहाँ पे डिस्टेंस होगा बे और फे में। उसके बाद आगे है बड़ी ये, इसके दोनों ही से बच्चे ऐसे लंबे कर देते हैं, ये गलत है। इसका पहला हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा होगा। उसके बाद दाल का और रे और हमजा, ये 5 हरूफ हैं, इनका साइज हमेशा छोटा रखना है, साइज छोटा। दाल में क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे आगे को बना देते हैं ऐसे, ये गलत है। आगे को नहीं बनाएंगे, इसको झटके से नीचे को स्लिप करना है। दाल को नीचे को स्लिप करेंगे झटके से, वाव को स्लिप करेंगे, रे को स्लिप करेंगे, और इसी तरह से ये जो तोय होता है उसको भी झटके से स्लिप करना है नीचे से। 2 चश्मी है, एक बच्चे ऐसे गोल बना देते हैं, ये गलत है। इसको कभी भी गोल नहीं बनाएंगे, इसको नीचे से बारीक बनाएंगे, ये। उसके बाद जीम की मिस्टेक्स मैंने बता दी है कि वो सिरे को ऐसे लहरा के लिख देते हैं, ये गलत है। तो जीम का सिरा लहराएंगे नहीं। उसके बाद सीन है, सीन के सिरे बच्चे ऐसे बराबर बना रहे होते हैं ऐसे, तो याद रखिएगा सीन के सिरे बराबर नहीं होते, ये छोटे छोटे और ऊपर से नीचे को आएंगे और साथ में दाएगा। लफ्जों की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम होगी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे चौड़े चौड़े लफ्ज बना, चौड़ा नहीं होगा लफ्ज, चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा होगी। स्वाद में क्या करेंगे, ऐसे दायरा, ये लाइन यहाँ से टेढ़ी कर दें, ये टेढ़ी नहीं होगी, यहाँ से सीधी होगी। जब ये सीधी लगेगी तो दायरा मुनासिब रहेगा, बैलेंस में आएगा। काफ लाम। उसके बाद मीम। मीम को बच्चे ऐसे खाली बना देते हैं, ये मिस्टेक है। मीम को नुक्ता डाल के बनाएंगे, अंदर से फिल होगा। और छोटी ये जो है बच्चे इसको ऐसे लेटा देते हैं, छोटी ये को लेटाएंगे नहीं, इसको उठा के रखेंगे। चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा होगी। तो ये कुछ मैंने मिस्टेक्स बता दी हैं।
इन मिस्टेक से अगर आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हरूफ तहज्जी जो है ये ठीक हो जाएंगे। अक्सर मैं कहता होता हूँ डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स। तो ये आपके हरूफ तहज्जी हैं, इनको अगर आपने परफेक्ट कर लिया तो आपकी हैंड राइटिंग फॉर एवर बेस्ट हो जाएगी। तो आगे हम सेंटेंसेस लिखने की जल्दी करते हैं। नो, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आधे पेज पे अलिफ की प्रैक्टिस करें, फिर उससे जो नीचे वाला हाफ पेज है उस पर तोए की, फिर अगले पेज पे चले जाएंगे, आधे पेज पे काफ की, आधे पेज पे बे की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को बार बार देखें और इंशाल्लाह इसका जो स्क्रीनशॉट है वो थंबनेल में आपको मिल जाएगा, उसको आप सेव करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस तरीके से जो है वो हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए एक एक अल्फ़ाबेट जो है उसको थ्रू आउट पूरी लाइन में लिखते जाएंगे, मैक्सिमम टाइम्स लिखेंगे। इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस की जाएगी।